मुलाकात के दौरान मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को गले लगा लिया और फिर राष्ट्रपति लूला भी नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की पीठ थपथपा दी और साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खड़े नजर आ रहे हैं एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, जो तिरछी नजर से देखते हैं मोदी और लूला डी सिल्वा को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि पीएम मोदी G20 समिट में पीएम मोदी ने डेवलपमेंट का ग्लोबल मंत्र दुनिया के सामने भी रखा। मोदी के लिए वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति और प्रभाव को और मजबूत किया। भारतीय तो वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे जहाँ जाते हैं वही छा जाते हैं, चाहे वो इंडिया में रहे या अदर किसी कंट्री में। अब बात करें दोस्तों, साउथ अफ्रीका में चल रहे G20 समारोह में नरेंद्र मोदी ने सभी अदर कंट्रियों के प्राइम मिनिस्टर मोदी कर एक भारत को मजबूत भारत बना दिया है। इस समारोह में पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी का स्वागत अफ्रीका के रामाफोसा प्राइम मिनिस्टर ने किया है। बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, काफ़ी बातचीत की और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कैसे दोनों हंसते हुए कुछ तस्वीरें इनकी सामने आई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें ऐसी कही कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अपनी मुलाकात की फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रहा है दोस्तों। जी का रुतबा ऐसा था, उनका भौकाल ऐसा था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यह साबित किया है कि दक्षिण अफ्रीका या दुनिया भर में अगर ग्लोबल साउथ का कोई लीडर है तो वह हिंदुस्तान ही है। दक्षिण अफ्रीका में जाकर भी मोदी को इतना सम्मान क्यों मिला? कुछ लोग सवाल जरूर पूछेंगे, तो इसका जवाब है मोदी ने दक्षिण अफ्रीका और इन अफ्रीकी देशों को पूरी दुनिया में एक अलग लेवल पर आकर स्थापित किया है। दोस्तों, चाहे अमेरिका, चाहे चीन, चाहे रूस हो, वो अफ्रीकी देशों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। चीन जैसे देश दक्षिण अफ्रीका और बाकी अफ्रीकी देशों को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोदी ने यह साबित किया है कि भाई अफ्रीका का छोटा सा छोटा देश क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान हमेशा खड़ा है। शायद यही कारण है दोस्तों, जब 2023 में हिंदुस्तान के पास G20 समिट की अध्यक्षता थी, उसी दौरान नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका को, वहां दक्षिण अफ्रीकी देशों को शामिल किया था G20 के अंदर। पहली बार ऐसा हो रहा था। उस दिन सिरिल रामाफोसा, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मोदी जी से गले लगकर उनका अभिवादन किया था, उन्हें धन्यवाद दिया था। वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी। उस वक्त मंच पर बाइडेन भी मौजूद थे, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे, वहां इमैनुअल मैक्रोन थे और दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स के सामने मोदी ने वो किया था। लेकिन इसी वजह से मोदी जब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उन्हें स्वागत किया गया। किस तरीके से किया गया वो तस्वीरें बताती हैं। दोस्तों, मोदी के ऊपर जो लोग डाउट करते हैं कि मोदी ने किस तरीके से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया, उन्हें यह तस्वीर दिखा देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाया और उसके बाद अफ्रीका में यह पहली बार समिट हो रहा है। इसके चलते सभी अफ्रीकी देशों ने भारत का सम्मान किया है और अफ्रीकी देशों में ग्लोबल लीडर बनकर नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान बनकर उभरा है। पीएम मोदी शुक्रवार को पहुंचे, 3 दिन की उनकी ये G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे और इन 3 दिन के दौरान उनकी सबसे पहली मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां के एल्बनीज से मुलाकात हुई। एल्बनीज वही हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मोदी इज माय फ्रेंड और मोदी को उन्होंने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कहा था। आज उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर, साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये G20 समिट चल रहा है, तो वहीं सऊदी अरब में जो बस में हादसा हुआ था और उसमें हिंदुस्तानियों की मौत हो गई थी, उसे लेकर बातचीत हुई है। अब जरा समझिए कि ये G20 समिट नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के लिए कितना अहम है। पहली बात तो आपको यह जानना जरूरी है कि इस समिट में ट्रंप नहीं आ रहे हैं, इस समिट में ना ही पुतिन आए हैं, इस समिट में ना ही शी जिनपिंग आए हैं। ऐसे में 3 देश जब नहीं आए तो पूरी दुनिया की निगाहें मोदी पर जाएगी। और उसके पीछे का कारण ये क्लियर था कि मोदी दक्षिण अफ्रीका को भी बात हो, एशिया की भी बात हो, अफ्रीका की भी बात हो, यूरोप की भी बात हो, मोदी सबको एक साथ लेकर चलते हैं। और जो नोबेल प्राइज की बात करता है